हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूँ केपी सर। कल आप लोगों को मैं दो क्वेश्चंस दिए थे। दोनों क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन्हें हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो इसमें देखना है कि क्या कह रहा है। पहले वृद्धि, तो वृद्धि को प्लस में और कमी को माइनस में कल बताए थे। प्लस एक बार वृद्धि वाला गुना एक बार कमी वाला, अब उसमें ये गुना के रूप में आ जाएगा और बटा में सम। यहाँ पर दोनों सेम पूर्णांक हो गया, यानी 20-20 दोनों हो गया और दोनों का चिन्ह डिफरेंस हो गया। सेम पूर्णांक डिफरेंस चिन्ह, तो दोनों कैंसिल हो जाता है, या फिर इसको हम घटा देते हैं या घटा करके जीरो लिख देंगे। तो जीरो अब प्लस, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, जीरो जीरो, माइनस प्लस गुने माइनस माइनस, तो यहाँ फिर हो जाएगा -4, यानी -4 आ गया। ये निगेटिव वैल्यू कमी दर्शाता है। यदि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आता तो वृद्धि हो जाता। निगेटिव वैल्यू आया इसका मतलब कमी, अब पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब वृद्धि। तो निगेटिव वैल्यू है इसलिए इसमें कमी 4%। चलिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 15% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कह रहे वर्ग की भुजा में, तो वर्ग की एक भुजा है, यानी एक वर्ग। इसकी वर्ग में क्या होता है, वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसके कोण समकोण होते हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, हम लोग इसको वर्ग करते हैं। तो इसमें ये एक भुजा, मतलब इसका एक भुजा 15% की कमी हो जाएगी, तो दूसरे में भी 15% की कमी हो जाएगी, क्योंकि भुजाएं इक्वल होती है। तो 15% की कमी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कमी के लिए हम क्या किए थे, निगेटिव चिन्ह दिए थे। अब वृद्धि के लिए पॉजिटिव चिन्ह। तो यहाँ वर्ग की भुजा है तो कमी होगी तो दोनों में होगी, अब वृद्धि होगी तो दोनों में होगी। दोनों में कमी है तो दोनों को माइनस लिखेंगे, माइनस कमी हो जाएगी, माइनस माइनस कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो फिर इसका क्षेत्रफल में हो जाएगा माइनस गुने माइनस, यहाँ प्लस आपका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 15 गुने 15, 15 गुने 15 बटा 100, तो -30 अब प्लस -30 अब प्लस आपका हो गया। देखिए 15 से 225 बटा में 100, तो यहाँ आपका आ गया -30 प्लस 2.25। तो इसमें इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बड़ा संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस में आ जाएगा आपका। घटा देंगे 5 और इसमें से गया तो ये हो गया 7, और ये जो है 9 बच गया, 9 में से 2 गया तो ये भी 7 हो गया, और ये 2 बच गया, -27.75, -27.75। ये जो है निगेटिव वैल्यू आ गया। तो निगेटिव वैल्यू
आपको कमी देगी। प्रश्न में कमी पूछ रहा है तो इसलिए इसमें साइन नेगेटिव आवश्यक नहीं है, क्योंकि कमी है तो यहाँ पर आपका कमी ये आ जाएगा, ये कमी होगी 27.75। हाँ, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि वर्ग की भुजा में कमी कर दी है तो उसके क्षेत्रफल में अवश्य ही कमी होगी, और यदि वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में अवश्य ही वृद्धि होगी। परंतु आयत में भी हम देखते हैं कि यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। लंबाई चौड़ाई दोनों में यदि कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। परंतु जब एक में कमी और एक में वृद्धि की जाए तो यहाँ पर चिन्ह देखना होगा। निगेटिव चिन्ह होगा तो कमी होगा, और पॉजिटिव चिन्ह होगा तो वृद्धि होगा। बस इसके बाद अब नेक्स्ट में आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए बताया इसके पहले हम कि यदि वृद्धि की जाए तो निश्चित रूप से वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो यहाँ वर्ग की भुजा में वृद्धि की जा रही है तो क्षेत्रफल में वृद्धि ही होगी। तो इसमें हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25/100। चूँकि वृद्धि है तो कहीं माइनस नहीं होगा, अब कमी रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो वर्ग है तो या तो वृद्धि होगा या तो फिर कमी होगी। चलिए ये हो गया 25 जोड़ेंगे तो हो गया 50। यहाँ काटाएंगे और फिर भाग देंगे तो इससे बेहतर होता है कि इसको हम गुणा करके डायरेक्ट लिख देता है। तो 25 में 25 से यदि करेंगे गुणा तो 25 में 25 से करेंगे तो 625 हो जाएगा। नीचे डबल जीरो है तो यहाँ 10 दशमलव दे देंगे। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 56.25। देखिए 56.25 कौन सा ऑप्शन है, बी। इस तरह से सेकेंडों में जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी हो जाती है। देखिए ना, घड़ी के मूल्य में क्या किया, वो पहले बढ़ोतरी कर दिया। चूंकि घड़ी बेच रहा था तो ठीक ठाक बिक रहा था, तो इसीलिए वो क्या किया कि उसमें 20% की बढ़ोतरी कर दिया। तो जब बढ़ोतरी कर दिया तो 30% की बिक्री कमी हो गई। तो अब कह रहा है कि बताइए उसको क्या फायदा हुआ कि घाटा हुआ। तो दो चीज आ गया, जिस तरह से आयत में समझाए थे कि एक में वृद्धि और एक में कमी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी को प्लस में और माइनस में लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बढ़ोतरी होता है तो 20% की बढ़ोतरी हुई तो ये आपको प्लस में लिखना है। चूँकि 20% बढ़ोतरी होती है तो इसको प्लस में कर दीजिए, प्लस 20। और इसमें कमी कितनी की हो जाती है, 30% की, तो -30 कर दीजिए। और देखिए एगो प्लस एगो माइनस हो गया तो यहाँ माइनस सबका हो जाएगा 20 × 30/100। अब देखिए यहाँ पर दो पूर्णांक प्लस और माइनस में हो गया तो बड़े पूर्णांक का चिन्ह माइनस है और छोटे पूर्णांक का चिन्ह प्लस है। तो बड़े पूर्णांक का चिन्ह लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा और 30 में से 20 घटा देंगे तो हमारा 10 हो गया। बड़े पूर्णांक का चिन्ह माइनस है, माइनस दिया, और 20 में से 30 में से 20 घटा दिए तो 10 आ गया। अब देखिए फिर यहाँ माइनस है, फिर माइनस लिखेंगे और ये क्या होगा, अभी 0 से 0 से 0 काट दिया तो 3 दूना का 6 हुआ, -10 और -6 दोनों पूर्णांकों का सेम चिन्ह होता है तो उसी चिन्ह को लिखकर दोनों पूर्णांकों को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ, चिन्ह तो वही रहेगा आपका, माइनस ही रहेगा और ये 16 हो जाएगा। अब ये माइनस चिन्ह, इसके पहले बताया कि परिणाम यदि निगेटिव चिन्ह में आता है, निगेटिव साइन में आता है तो कमी होगी, यदि परिणाम पॉजिटिव साइन में आता है तो वृद्धि होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन में आया है इसलिए इसमें कमी होगी। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो हमारा 16% की कमी हो जाएगी। लीजिए 16% उसको घाटा लग गया, 20% मूल बढ़ाया और जब 30% उसकी बिक्री ही घट गई तो उसको घाटा हो गया 16%। चलिए आगे बढ़िए, देखते रहिए। इसी तरह से बहुत सारा हम क्वेश्चन कराएंगे। जितना हम फार्मूला, ज़्यादा हम फार्मूला नहीं लंबा करना चाहते हैं, जितना फार्मूला हर प्रश्न का अलग अलग नहीं चाहते हैं कि हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना कम में हो सके उतना ही में कोशिश करते हैं कि बनाया जाए। देखिए एक मजदूर के वेतन में 20% की कमी की जाती है, फिर उसके वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। उसके वेतन में मूल वेतन से होगी, कह रहा है कि पहले तो है उसके 20% बढ़ा दिया,
सॉरी 20% उसका वेतन जो है कम कर दिया। तो जब कम कर दिया तो वेतन घट गया, उसके वेतन में फिर वृद्धि करना है तो उसके वेतन में फिर 20% की वृद्धि करिए। पहला क्या है, कमी हो गया, तो कमी हो गया तो आपका माइनस हो गया 20, और दूसरे बार प्लस हो गया 20। तो देखिए एगो प्लस एगो माइनस, तो यहाँ माइनस, दोनों प्लस तो यहाँ प्लस, और दोनों माइनस तो यहाँ प्लस, एक माइनस एक प्लस, इसलिए यहाँ माइनस। अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 20 गुना 20/100। अब देखिए ये दोनों क्या है, एगो माइनस में एगो प्लस में, और 20 है, यानी -20 + 20, ये दोनों हो गया हमारा कितना, ये दोनों का मान हमारा हो गया 0। तो जब हमारा दोनों का मान 0 हो गया, और ये देखिए 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, तो माइनस का चिन्ह दो दूनी का 4, यानी -4, 0 में से 4 जाएगा तो -4, फिर मान हमारा निगेटिव है। तो निगेटिव मान आने के कारण जो है हमारा क्या होगा, कमी होगी, कितने प्रतिशत की, 4% की हमारा कमी हो गया। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से एक उपभोक्ता 279 रुपया में 6.2 किलो चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा घटा हुआ मूल्य क्या होगा। देखिए इसको कोशिश कीजिएगा आप लोग बनाने के लिए, क्योंकि हम इसको लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड इसमें लिखे हैं, इसका आंसर आप लोग किसी भी मेथड से, चाहे लॉन्ग मेथड से शॉर्ट मेथड से बना लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपका इनमें से कोई आंसर आता है या नहीं आता है, देख लीजिएगा। इसके बाद जो भी होगा हम कल इसको बताएंगे।